जो हमारे समाज बहुजन समाज के लोग आए हैं, जो अगल बगल खड़े हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो सामने कुर्सियों पर बैठने का काम करें। और अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में दिलीप कुमार रस्तोगी जी हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है राष्ट्रीय सत्याग्रह पार्टी। वो डैश पर आए और अपनी बात रखे। दिलीप कुमार रस्तोगी साहब। मंचासीन सभी साथियों को यथोचित अभिवादन और हमारे सामने उपस्थित जनता जो वास्तव में शोषित है। बच्चों का कार्यक्रम देख करके बहुत अच्छा लगा। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ जग रहे हैं। ध्यान दीजिए, हमें चाहिए क्या? आइए सर। हमें वास्तव में ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए। जब तक हम ब्राह्मणवाद से आजादी नहीं हासिल कर लेते हैं तब तक हमें कुछ नहीं मिला, क्योंकि हजारों वर्षों से इन्हें धूर्त ब्राह्मणों ने हम सभी का शोषण किया है। बच्चे गाना गा रहे थे 85। वास्तव में जो 85% हमारे देश की जनता है वह मूल निवासी है, और इन धूर्त ब्राह्मणों ने उन्हें शूद्र कहा। जरा ध्यान दीजिए, कुछ लोग जो ओबीसी में आते हैं, चाहे लोधी है, चाहे लोहार है, चाहे विश्वकर्मा है, वो अपने आप को शूद्र नहीं मानते हैं। जरा उनसे एक बार ये पूछिए कि ब्राह्मण तो हो नहीं, क्षत्रिय माने नहीं जाते हो, और लाला भी नहीं हो तो बचे कौन? आखिर सूत्र ही है। आपको मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं सुनार हूँ, और सुनारों से मेरी कई बार बातचीत हुई। ज्यादा ढोंगी होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ज्यादा ढोंगी होते हैं। ब्राह्मण सबसे ज्यादा शोषण इन सुनारों का ही करते हैं। सोना डाल लेंगे, चांदी डाल लेंगे, और इसके बाद इनको ही गालियां देंगे। हमारी सुनारों से एक बार मीटिंग हो रही थी। वो बड़े गौर से कह रहे थे कि हम भाई हिंदू हैं, हिंदू हैं। कुछ सुनार कहते हैं क्षत्रिय है। तो हमने उनसे कहा, भाई एक काम करो, सुनार क्षत्रिय हो, हेलो, सुनार अगर क्षत्रिय हो किसी ठाकुर के यहाँ की लड़की से शादी करके दिखाओ। मुंह बना करके रह गए। हमने उनसे कहा, ना तुम्हारी ब्राह्मणों में गिनती है, ना तुम्हारी क्षत्रियों में गिनती है, ना तुम्हारी वैश्यों में गिनती है। वास्तव में तुम शूद्र हो, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं हो। और ब्राह्मणों ने सबसे बड़ी रणनीति यही रची कि हम 85% लोगों को ऊंच नीच के कुचक्र में डाल दिया। ओबीसी एससी एसटी को नीच समझते हैं, और एससी एसटी में भी लोग ऐसा कुचक्र ब्राह्मणों ने रचा है कि एक दूसरे को नीच समझते हैं और उनके यहाँ पानी पीना तक पसंद नहीं करते हैं। अभी हफ्ते भर पहले की घटना है। ये ब्राह्मण लोग चिल्लाते हिंदू हिंदू हो गए हैं ना। अभी एक भंडारा हुआ था जहां पर जो है, अगर कोई ऐसी भोजन बना दे तो पूरा गांव खाने नहीं आता है। आज की ये घटना है, अभी एक हफ्ते पहले की बात है, और फिर भी हिंदू हिंदू में आप लोग परेशान हैं। वास्तविकता यह है, यहाँ पर ब्राह्मण धर्म चल रहा है जो केवल मूल निवासियों को शोषण कर रहा है। फिर से आप लोगों से कहते हैं, हमें ब्राह्मणवाद से छुट्टी चाहिए, हमें उन 36 करोड़ ढोंगी देवताओं से मुक्ति चाहिए। वो जो 36 करोड़ देवी देवता है, जरा ध्यान दीजिए, मैं भी बड़ा मानता था, ऐसी नहीं बात है, मैं बहुत मानता था। लेकिन जब मैंने ठीक से इतिहास पढ़ा तो मैंने ये सोचा कि जितने भगवान आए, एक शब्द आता है केवल गाय और ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं। मतलब जानवरों की रक्षा करेंगे, लेकिन किसी मनुष्य की रक्षा नहीं करेंगे।
यानी ना तो दलित की रक्षा करेंगे, ना SC ST की रक्षा करेंगे। भाई कैसे भगवान ऐसे थे? और बीजेपी जो चीख चिल्ला करके कहती है राम राज्य आ गया, भुखमरी, बेरोजगारी, बलात्कार बढ़ रहे हैं, क्या इसी को राम राज्य कहते हैं? भाई मुझे ऐसा राम राज्य नहीं चाहिए, मुझे ऐसा राम राज्य नहीं चाहिए। आज हम यहां पर सिर्फ इसी बात को कहने आए हैं कि सामंतवादी विचारधारा रखने वाली बीजेपी को हमें जड़ से उखाड़ना है, क्योंकि जब तक बीजेपी नहीं हटेगी तब तक हमारे देश में शांति संभव नहीं है। क्योंकि बीजेपी क्या करती है? अभी हमारे मित्र कह रहे थे राम राम की लूट है। वास्तव में बीजेपी ने राम नाम पर लूट कर ली, और लूट करके हाल ये कर दिया, लॉकडाउन में पिटाई भी की गरीबों की और महंगाई भी बढ़ा दी। वास्तव में हमें समझना होगा कि हमारे देवता है कौन? वास्तव में हमारे भगवान बाबा भीमराव अम्बेडकर थे, जिन्होंने हमें शिक्षा समृद्धशाली बनने का मौका दिया। हो सकता है हिंदुओं के भगवान कोई और रहे हो सकता वो गाय और ब्राह्मणों की रक्षा करते हो, उनके भगवान होंगे, लेकिन हमारे भगवान तो बाबा भीमराव अम्बेडकर थे और रहेंगे। हमारे भगवान तो काशीराम थे। हमारे आज के जो युग दृष्टा है वो हमारे वामन मेश्राम जी हैं। हमारे युग दृष्टा चौधरी विकास पटेल जी हैं। मैं राष्ट्रीय सत्याग्रह पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। पहले मैं संगठन को ज्यादा तवज्जो नहीं देता था। विकास पटेल जी से हमारी बातचीत हुई, फिर मेरी व्यक्तिगत मुलाकात वामन मेश्राम जी से हुई, तब मेरी समझ में आया कि शायद अब परिवर्तन का समय आ गया है। और हमने जो है राष्ट्रीय सत्याग्रह पार्टी की तरफ से माननीय वामन मेश्राम जी को वैचारिक समर्थन दिया है, और भविष्य में हम भेदभाव, ऊंच नीच, पाखंड मुक्त राष्ट्र की कामना करते हैं। पुलिसिया अत्याचार मुक्त हमें भारत चाहिए, हमें ब्राह्मणवाद मुक्त भारत चाहिए। जय भीम, जय भीम, जय भीम। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। पुनः हम वामन मेश्राम जी और चौधरी विकास पटेल जी को धन्यवाद देता हूं, और आप सभी लोगों से भी अनुरोध करता हूं कि इनके हाथों को मजबूत करें। अगर ब्राह्मणवाद को खत्म करना है तो